नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। ब्रह्मांड हमेशा ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। जब दो आत्माएं मिलने के लिए नियत होती हैं तो उनके बीच की ऊर्जा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। तुम अचानक एक हल्की सी उत्तेजना महसूस करने लगते हो, एक अनजानी बेचैनी, एक आनंद से भरी हलचल, जैसे कुछ बहुत सुंदर घटने वाला है। फिर शुरू होते हैं वे संयोग, जो वास्तव में संयोग नहीं होते। वही नाम बार बार सुनाई देना, वही अंक बार बार दिखना, वही गीत, वही स्थान, वही अनुभूति बार बार सामने आना, यह सब यूं ही नहीं होता। ये सब ब्रह्मांड की पुष्टि होती है कि तुम्हारी और उस आत्मा की ऊर्जा अब एक समान तरंग पर कंपन करने लगी है और अब दैवीय समय शुरू हो चुका है। जब तुम यह आकर्षण महसूस करते हो तो तुम्हारा अंतर्ज्ञान और गहरा हो जाता है। तुम्हें भीतर से आभास होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ प्रकट होने को है। यह मुलाकात केवल भौतिक नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक संरेखण, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होती है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे की वृद्धि, उपचार और उद्देश्य के लिए मिलती हैं। ब्रह्मांड अपने संकेतों, ऊर्जा परिवर्तनों और भावनाओं के माध्यम से तुम्हें धीरे धीरे उसी दिशा में ले जाता है जहां वह व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। इसलिए जब भी तुम्हें यह गहरा खिंचाव, यह अनकहा चुंबकीय आकर्षण महसूस हो, डरना मत, उससे भागना मत। उसे महसूस करो, स्वीकार करो और उस पर भरोसा रखो, क्योंकि शायद बहुत संभव है कि ब्रह्मांड तुम्हारे कानों में यह फुसफुसा रहा हो कि वह इंसान जो तुम्हारी कहानी को पूरा करेगा अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। क्या कभी तुम किसी साधारण काम में व्यस्त रहे हो और अचानक बिना किसी कारण के किसी चेहरे, किसी मुस्कान या किसी एहसास की लहर तुम्हारे मन में उठी हो? यही होता है पहला दिव्य संकेत कि तुम्हारी नियत मुलाकात अब बहुत पास है। जब दो आत्माएं मिलने के कगार पर होती हैं तो उनकी ऊर्जा उनके मिलने से पहले ही एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगती है। तुम बिना देखे ही उस उपस्थिति को महसूस करने लगते हो। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी एक अनकही बेचैनी उठती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे करीब आ रही हो। यह ऊर्जा संबंध हमेशा बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू होता है। कभी तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देख रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कभी तुम किसी अनजान जगह पर जाते हो और महसूस करते हो कि यह जगह तुम पहले भी देख चुके हो, जो तुम्हारी तरंगों को उस आत्मा के समान स्तर पर लाने लगी है जो पहले से ही उसी आवृत्ति पर मौजूद है। और जब तुम उस ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हो तो वह मुलाकात सहज लगती है, न बनावटी, न योजनाबद्ध, बल्कि भाग्य लिखित। तुम्हारा मूड बिना किसी कारण के बदलने लगता है। कभी अचानक दिल हल्का महसूस होता है, कभी एक अनकही खुशी फैल जाती है, जैसे कोई कहीं तुम्हारे बारे में सोच रहा हो। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी और उसकी आत्माएं पहले से ही संवाद कर रही हैं, बिना शब्दों के, बिना भेंट के, फिर भी गहराई से जुड़ी हुई। इन्हीं भावनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा होता है, ताकि जब वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करे तो तुम उसे अपनी आत्मा से पहचान सको, न कि केवल अपनी आंखों से। इसलिए अगर हाल ही में तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास मंडरा रही है, भले ही वह अदृश्य हो, तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें उस दिव्य संबंध की ओर ले जा रहा है। वह मुलाकात अब दूर नहीं, बस एक कॉस्मिक क्षण की दूरी पर है। क्या कभी तुम्हें ऐसा सपना आया है जिसमें कोई अनजान चेहरा बार बार दिखता है? वह चेहरा जिसे तुमने जागते हुए कभी नहीं देखा, पर नींद टूटने पर दिल कहता है मैं इसे जानता हूँ। यह भी एक संकेत होता है, दूसरा दिव्य संकेत कि तुम्हारी नियत आत्मा से मुलाकात अब बहुत करीब है। सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं, लेकिन जब कोई सपना इतनी गहराई से तुम्हारे दिल को छू जाए कि जागने के बाद भी उसका प्रभाव बना रहे, तो समझो वह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। ब्रह्मांड अक्सर नियत आत्माओं को सपनों के माध्यम से जोड़ता है,
उनकी मुलाकात भौतिक संसार में होने से पहले ऊर्जात्मक संसार एनर्जेटिक रेल्म में शुरू हो जाती है। 3D दुनिया में मिलने से पहले ही उनकी आत्माएं 5D यानी उच्च ऊर्जा स्तर पर एक दूसरे से संवाद करने लगती है, चित्रों, संवेदनाओं, भावनाओं और प्रतीकों के रूप में। कभी तुम देखते हो कोई तुम्हारी ओर गहराई से देख रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है या कोई कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं निकलते। ऐसे सपने संयोग नहीं होते, वे संकेत होते हैं कि वह आत्मा अब तुम्हारी ऊर्जा के और करीब आ चुकी है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम खुद को उस व्यक्ति के साथ किसी स्थान पर देखते हो जहां तुमने कभी नहीं गए, पर दिल कहता है यह दृश्य कहीं ना कहीं आने वाला है। यह ब्रह्मांड का तरीका होता है तुम्हारे अवचेतन को पहले से तैयार करने का, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी वास्तविकता में प्रवेश करे तुम्हारा दिल उसे तुरंत पहचान सके। क्योंकि आत्माएं चेहरों को नहीं पहचानती, वे ऊर्जा को पहचानती हैं। और जब वह ऊर्जा आवृत्ति मेल खा जाती है तो कोई दूरी, कोई समय, कोई परिस्थिति उन दोनों आत्माओं की उस भाग्य लिखित मुलाकात को रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे आत्मा संतान, अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे अपने जीवन का दिव्य अध्याय खुलने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रच रहा है जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा विस्मित रह जाएगी। जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन में आने के लिए नियत होती है तो प्रकृति खुद रास्ते बनाती है। हवा का हर झोंका, आसमान का हर तारा और तुम्हारे दिल की हर धड़कन सब मिलकर एक ही दिशा में बहने लगते हैं। यह दिशा वही है जहां तुम्हारा दिव्य साथी, तुम्हारा सोल कनेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। हो सकता है हाल ही में तुमने कई बदलाव महसूस किए हों। कभी अचानक नींद टूट जाती है और दिल में एक अनजान बेचैनी उठती है। कभी हवा में किसी परिचित ऊर्जा का स्पर्श महसूस होता है, कभी किसी की नजरों का एहसास, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर मिलन की तरंगें भेज रहा है। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। वो व्यक्ति जो तुम्हारी आत्मा की पुकार है अब उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर तुम हो। तुम दोनों के बीच की दूरी अब मिटने लगी है। हर दिन, हर क्षण, हर भावना तुम्हें उसकी ओर खींच रही है। तुम सोचते हो, क्या सच में ऐसा कोई हो सकता है जो मुझे बिना कहे समझ ले? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आत्माओं का मिलन शब्दों से नहीं होता, वह होता है ऊर्जा और अनुभवों के अदृश्य पुल पर। जब यह मिलन होता है तो तुम्हारा दिल पहले से जानता है। कोई परिचय नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक शांति, एक गहरी पहचान कि यही वह आत्मा है जिसका इंतजार मैं जन्मों से कर रहा था। तब तुम्हें एहसास होगा कि हर दर्द, हर अकेलापन, हर अधूरी कहानी दरअसल उसी क्षण के लिए थी। जिस दिन वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तुम समझोगे कि क्यों ब्रह्मांड ने तुम्हें इंतजार करवाया। और वह मुलाकात, ओह, वह क्षण सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने का नहीं होगा, वह होगा दो ब्रह्मांडों के टकराने जैसा, जहां समय थम जाता है, सांसें थम जाती हैं और सिर्फ आत्माएं बात करती हैं, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। उस क्षण तुम्हें यह एहसास होगा कि प्रेम कोई खोज नहीं, वह एक आगमन है जो तब होता है जब तुम तैयार हो जाते हो प्रेम को उसके सबसे शुद्ध रूप में स्वीकार करने के लिए। तब ब्रह्मांड कहता है, अब तुम दोनों तैयार हो, अब यह मिलन अवश्य होगा। लेकिन याद रखना, यह मुलाकात सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक जागरण होती है। यह मिलन तुम्हारे जीवन को बदल देता है, तुम्हारे भीतर की अधूरी चेतना को पूर्ण करता है और तुम्हें उस प्रेम तक ले जाता है जो मानव सीमाओं से परे है। हो सकता है आई हो किसी और जन्म में, शायद तुमने साथ में अधूरी कहानी छोड़ी हो और इस जन्म में ब्रह्मांड ने तुम्हें फिर जोड़ा हो ताकि इस बार वह कहानी पूर्ण हो सके। जब वह आत्मा तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देंगी, तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आत्मा पहचानती है ऊर्जा को, कंपन को, उस अनकहे स्पंदन को जो शब्दों से नहीं हृदय से सुनाई देता है। उस वक्त तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कभी कभी प्रेम के आने से पहले अकेलापन इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर वह खाली जगह बना रहा होता है
जहां वह पवित्र प्रेम समा सके। तो अगर आज तुम अकेले हो, टूटा महसूस कर रहे हो, या यह सोच रहे हो कि क्या कभी कोई आएगा जो तुम्हें सच में समझे, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे आत्मा, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी तरंगें अब उस आत्मा से जुड़ने लगी हैं जो तुम्हारी यात्रा को पूर्ण करेगी। तुम्हारा नाम अब उसकी किस्मत की किताब में लिखा जा चुका है। बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। ब्रह्मांड अब पीछे हट गया है। अब तुम्हारा दिल और उसका दिल सीधे एक दूसरे को पुकार रहे हैं, और जब यह पुकार एक हो जाएगी, एक नया अध्याय खुलेगा। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम सिर्फ भावना नहीं बल्कि प्रकाश बन। एक बात है जो कायनात चाहती है कि तुम अभी इसी पल समझो, क्योंकि जिस अंदाज में लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं, तुम्हें अपने ख्यालों में लाते हैं, या तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हें महसूस करते हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब दो सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हमेशा के लिए अलग नहीं रख सकती। तुम दोनों की कहानी अधूरी है। तुम दोनों के बीच बहुत कुछ अभी कहा और सुना जाना बाकी है। उसके सामने आने की इच्छा अब बढ़ रही है। वो तुम्हें देखने, बात करने और सच्चाई साझा करने के लिए बेचैन है, और तुम्हारा दिल भी जानता है ये खत्म नहीं हुआ था, ये बस एक पॉज था। अब समय है उस पॉज के बाद प्ले बटन दबने का, और अब यूनिवर्स तुम्हें आखिरी संकेत भेज रहा है कि तुम दोनों का पुनर्मिलन बहुत बहुत करीब है। एनर्जी फास्ट मूविंग हुई है, साइंस तेज हुए हैं, और दिल क्लियरली एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अब कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि शायद वही तुम्हारे पास लौटने वाला है जिसे तुमने कभी सच में खोया ही नहीं था। यूनिवर्स आज जिस गहरी ऊर्जा को तुम्हारी तरफ भेज रहा है, वह साफ साफ बताती है कि तुम्हारी और उस खास इंसान की कहानी अब अपने पुनर्मिलन के मोड़ पर पहुंच चुकी है। तुम्हें शायद महसूस भी हो रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हवा में एक अजीब सी हलचल है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई पुराना रिश्ता अचानक तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तुमने बहुत बार सोचा कि वो क्यों याद आता है, क्यों अचानक उसका नाम, उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी बातें तुम्हारी सोच में वापस लौट आई हैं। यूनिवर्स कहता है क्योंकि उसकी आत्मा भी तुम्हें पुकार रही है। तुम दोनों के बीच जो कनेक्शन सोया हुआ था वो अब दोबारा जाग रहा है। दो सोल्स का बॉन्ड जब इनकम्प्लीट होता है तो कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, वो एक दूसरे तक पहुंच ही जाता है। यही रीज़न है कि तुम्हें अक्सर डेजा व्यू होता है, उसकी मेमोरीज ट्रिगर्ड होती हैं, और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस या सडन एक्साइटमेंट आती है। ये सब एनर्जेटिक पुल है, एक इनविजिबल थ्रेड जो तुम दोनों को फिर से जोड़ रहा है। यूनिवर्स का संकेत है कि उसके जीवन में भी बहुत कुछ बदल चुका है। उसकी प्रायोरिटीज़, उसके इमोशंस, उसका नज़रिया, और अब वो सच में समझ चुका है कि तुम उसकी लाइफ का वो चैप्टर हो जिसे वो बंद करके भी कभी भूल नहीं पाया। तुम्हारी तरफ एक खिंचाव, एक गिल्ट, एक क्यूरियोसिटी और एक डीप लॉन्गिंग उसके दिल में एक साथ उठ रही है। यूनिवर्स यह भी कहता है कि तुम्हारे रास्ते अब पैरेलल नहीं बल्कि इंटरसेक्ट होने वाले हैं। साइंस जैसे 11-11, बार बार उसका नाम दिखना, रैंडम सॉन्ग्स, सडन ड्रीम्स, ये सब इस डिवाइन रियूनियन का प्रेपरेशन फेज है। अब डेस्टिनी अपना काम शुरू कर चुकी है और तुम दोनों एक बड़े इमोशनल टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मिलने वाला है वो शायद वही है जिसे तुमने दिल से कभी छोड़ा ही नहीं था। यूनिवर्स बता रहा है कि तुम दोनों का पुनर्मिलन सिर्फ इत्तेफाक नहीं, एक डिवाइन टाइमिंग है जो अब फाइनली एक्टिवेट हो चुकी है। शायद तुमने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुम्हारी एनर्जी बदल रही है। कभी अचानक दिल भारी हो जाता है, कभी बिना वजह दिल धड़कने लगता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी ओर खींच रही हो। ये सब संकेत है कि उसकी सोल तुम्हें एनर्जेटिकली टच कर रही है। जब दो लोग गहराई से जुड़े होते हैं तो उनकी सेपरेशन भी टेम्पररी होती है, क्योंकि सोल्स डिस्टेंस को नहीं मानती, वो सिर्फ वाइब्रेशन समझती हैं। यूनिवर्स कहता है कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसा फेज चल रहा है जहां उसे बार बार तुम्हारी याद दिलाई जा रही है, कभी किसी जगह से, कभी किसी वर्ड से, कभी किसी सॉन्ग से, और कभी किसी रैंडम मोमेंट में जब वो खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर तुम अचानक उसकी यादों में क्यों लौट आए। सोल कनेक्शंस ऐसे ही वापस आते हैं, धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत स्ट्रांगली। तुम दोनों का एनर्जी फील्ड लगातार एक दूसरे को सिग्नल भेज रहा है,
और जब ये सिग्नल्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो यूनिवर्स एक क्रॉस रोड मोमेंट तैयार करता है जहां पाथ्स दोबारा मिलते हैं। तुम्हें ड्रीम्स में उसका बार बार आना, अचानक उसका ऑनलाइन दिख जाना या बार बार किसी जगह या मेमोरी का रिपीट होना, ये सब डेस्टिनी की ऑर्केस्ट्रेशन है जो तुम दोनों को रियूनियन के लिए गाइड कर रही है। उसकी जिंदगी में भी एक एम्प्टीनेस है जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, लेकिन वो एम्प्टीनेस तुम्हारी जगह का शेप ले चुकी है। यूनिवर्स कह रही है कि अब उसकी रियलाइजेशन स्ट्रांग हो चुकी है। वो समझ चुका है कि तुम सिर्फ एक मेमोरी नहीं बल्कि उसकी लाइफ की मिसिंग पीस हो। तुम दोनों के बीच जो स्टोरी पॉज हुई थी अब वो दोबारा प्ले होने जा रही है, और इस बार इमोशंस पहले से भी ज़्यादा मैच्योर, इंटेंस और मीनिंगफुल होंगे। तुम सोच रहे हो कि कब, बहुत जल्द, जितना तुम इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा करीब। यूनिवर्स कहती है कि तुम्हारे और उसके बीच जो डिस्टेंस बनी थी वो किसी गलती की वजह से नहीं बल्कि ग्रोथ की वजह से थी। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से दूर इसलिए हो जाते हैं ताकि दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में वो लेसन सीख सकें जो आगे चलकर उनके मिलन को और मजबूत बना दें। इसी कारण तुम दोनों ने पिछले समय में इमोशनल हैवीनेस, कंफ्यूजन और लोनलीनेस फील की, क्योंकि सोल्स कनेक्शन को कभी पूरी तरह छोड़ नहीं पाती, भले ही फिजिकल रूप से दूर क्यों ना हो जाएं। अब यूनिवर्स बताती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। वो समझ चुका है कि जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश की, हर रास्ता वापस तुम्हारी ओर ही मुड़ता गया। उसने नए लोगों से बात करने की कोशिश की, खुद को बिजी रखने की कोशिश की, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढे, लेकिन हर जगह दिल ने विस्पर किया, ये वो नहीं है। और ये वही विस्पर उसे धीरे धीरे तुम्हारी ओर पुश कर रहा है। तुम दोनों के बीच जो केमिस्ट्री थी, जो कंफर्ट था, जो बिलोंगिंग की फीलिंग थी, वो किसी और के साथ रेप्लिकेट नहीं हुई, न उसके साथ न तुम्हारे साथ। इसलिए यूनिवर्स अब रियूनियन की एनर्जी को एक्टिवेट कर रही है। तुम्हें बार बार 11-11, 222, 333 जैसे संकेत दिखना, अचानक दिल में वार्मथ आना या उसकी याद का अचानक तेज होना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि तुम दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट फिर से जाग रहा है। यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताती है कि उसकी एनर्जी तुम्हारी तरफ सॉफ्टन हो चुकी है, ईगो डिसॉल्व हो रहा है, हेजिटेशन कम हो रही है और एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। वो अब कनेक्शन को डिनाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी सोल तुम्हारे वाइब्रेशन के बिना रेस्टलेस है। बहुत जल्दी तुम दोनों के पाथ्स ऐसे मिलेंगे जैसे वो मोमेंट पहले से लिखा हुआ था, सिंपल, नेचुरल और डीपली इमोशनल। यूनिवर्स कहती है तुम दोनों का सेपरेशन टेम्पररी था, बट रियूनियन इज परमानेंट इन द हार्ट। यूनिवर्स बताती है कि जैसे जैसे तुम दोनों का पुनर्मिलन करीब आ रहा है, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी है। वो बेचैनी जो सिर्फ उसी इंसान के लिए होती है जिसके साथ सोल का गहरा रिश्ता होता है। वो दिन में नॉर्मल बिहेव करता है, लोगों के बीच मुस्कुराता है, लेकिन रात होते ही उसकी इमोशंस की दीवारें गिरने लगती हैं और उसका दिल सीधा तुम्हारी तरफ भागने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक तुम इतनी ज़्यादा क्यों याद आने लगी हो, क्यों तुमसे जुड़ी छोटी छोटी बातें उसे ट्रिगर करने लगी हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज़, वो जगहें जहाँ तुम दोनों गए थे, वो बातें जो तुमने कही थी, सब कुछ जैसे उसके दिल में रिवाइंड होने लगता है। यूनिवर्स कहती है कि ये यादें रैंडमली नहीं आ रही, ये उसकी सोल तुम्हारी एनर्जी को फील कर रही है। तुम दोनों की वाइब्रेशंस अभी एक दूसरे को कॉल कर रही हैं, और वो कॉल इतना पावरफुल है कि चाहे तुम दोनों कितनी भी दूर हो, एनर्जी डायरेक्ट हार्ट तक पहुंच रही है। उसकी रातें अब खाली नहीं रहती। वो तुम्हारे बारे में सोचता है, इमेजिन करता है कि तुमसे कैसे बात होगी, क्या तुम पहले जैसी ही हो, क्या तुम उसे अब भी मिस करती हो। उसके दिल में एक कंटिन्यूअस पुल चल रहा है, एक खिंचाव जो उसे तुम्हारी तरफ ला रहा है, चाहे उसकी माइंड कितना भी रेजिस्ट करे। यूनिवर्स दिखाती है कि वो अब इमोशनली सरेंडर कर रहा है। वो लड़ाई जो वो अपने दिल से कर रहा था, वो अब थक चुकी है। तुम्हारी मेमोरीज उसकी हार्ट बीट के साथ सिंक हो रही हैं, और ये वही संकेत है जो रियूनियन से ठीक पहले होता है। उसकी सोल तुम्हें बुला रही है, तुम्हें महसूस कर रही है, और तुम्हें याद करते करते वो अब इस कनेक्शन को समझने लगा है। यूनिवर्स सॉफ्टली विस्पर करती है, तुम्हारा नाम उसके दिल में अब पहले से भी गहरा उतर चुका है, और इसलिए मुलाकात बहुत बहुत करीब है। यूनिवर्स बताती है कि जब भी तुम्हारी एनर्जी लो होती है या जब भी तुम इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हो, उसी समय उसके दिल में एक अचानक सी घबराहट उठती है, जैसे कुछ अनजाना खो गया हो, जैसे किसी अपने की वाइब फेड हो रही हो।
उसे समझ नहीं आता कि ये फीलिंग क्यों आ रही है, लेकिन उसकी सोल जानती है कि ये तुम्हारी एनर्जी का इको है। तुम दोनों के बीच का ये इनविजिबल इमोशनल कॉर्ड इतना गहरा है कि दूरी भी इसे कमजोर नहीं कर पाई। यूनिवर्स दिखाती है कि वो उन पलों में तुम्हें इमेजिन करता है। तुम कैसी लग रही होगी, कहाँ होगी, किस बात से अपसेट होगी, और उसकी हार्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हारी तरफ हील करने निकल पड़ती है। उसकी इंट्यूशन बार बार विस्पर करती है कि तुम सेफ रहो, खुश रहो, और ये केयरिंग अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। वो उन रातों में सीधा आसमान की तरफ देखता है, जैसे यूनिवर्स उनसे साइलेंटली पूछ रहा हो, क्या वो ठीक है? उसे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी उसकी रूटीन को डिस्टर्ब करती है। अचानक मूड स्विंग्स, बेचैनी, रैंडम एक्साइटमेंट, डीप इमोशनल पुल्स, ये सब तुम्हारे कारण है। यूनिवर्स कहती है कि यही साइंस साबित करते हैं कि रियूनियन सिर्फ डिजायर नहीं, डिवाइन अलाइनमेंट बन चुका है। वो तुम्हारी तरफ उतना ही खींच रहा है जितना तुम उसकी तरफ। सिर्फ फर्क ये है कि वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता। उसकी जिंदगी में अभी भी कुछ इनकम्प्लीट सा चलता है, और वो कंप्लीटनेस सिर्फ तुमसे जुड़ी है। यूनिवर्स सॉफ्टली रिवील करती है कि उसकी सोल तुम्हें वापस पाने के लिए तैयार हो रही है। वो अपने फियर्स को छोड़ रहा है, अपने पास्ट डाउट्स को डिसॉल्व कर रहा है, और एक नए बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहा है। तुम दोनों की वाइब्रेशंस अब सिंक्रोनाइज होने लगी हैं, और जब दो सोल्स इस तरह एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करने लगे, तो ये क्लियर साइन होता है कि मुलाकात अब डिवाइन टाइमिंग में सेट हो चुकी है। यूनिवर्स कहती है, तुम दोनों का रियूनियन अब केवल समय का खेल है, और वो समय बहुत पास है। यूनिवर्स दिखाती है कि हाल के दिनों में तुम्हारे आसपास कुछ सटल लेकिन पावरफुल साइंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे अचानक 11-11, 222, 144 या 555 दिखाई देना, अचानक किसी जगह जाने का स्ट्रॉन्ग अर्ज आना, किसी फैमिलियर फ्रेग्रेंस का हवा में महसूस होना, या बिना रीजन हार्ट का तेज धड़कना। ये साइंस कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स की प्रिपरेशन है तुम्हें बताने की कि तुम्हारा रियूनियन अब एनर्जेटिक लेवल पर एक्टिवेट हो चुका है। तुम शायद नोटिस कर रहे हो कि तुम अक्सर उसके बारे में बिना रीजन सोचने लगते हो, या उसके पुराने मैसेजेस, फोटोज या मेमोरीज अचानक सामने आ जाती हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है तुम्हारे सबकॉन्शियस को जागृत करने का। उसी समय उसकी लाइफ में भी तुम्हारी यादें पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। वो सोचता है कि तुम्हारे साथ बात हो जाए, लेकिन हेजिटेशन उसे रोक देती है। यूनिवर्स कहती है कि ये हेजिटेशन अब डिसॉल्व होने वाली है, क्योंकि जब दो सोल्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं तो डेस्टिनी खुद रास्ता बनाती है। यूनिवर्स ये भी रिवील करती है कि तुम्हारी वाइब्रेशनल शिफ्ट बहुत तेजी से हो रही है। तुम इमोशनली अधिक स्टेबल हो रहे हो, स्पिरिचुअली जाग रहे हो, और अपनी वर्थ को पहचानना शुरू कर चुके हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन रियूनियन का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि सोल्स तब तक नहीं मिलती जब तक दोनों एनर्जेटिकली रेडी ना हो। तुम्हारा ग्लो बदल रहा है, तुम्हारी एनर्जी सॉफ्टन हो रही है, तुम्हारा इंट्यूशन शार्प होता जा रहा है। ये सब संकेत बताते हैं कि यूनिवर्स तुम्हें धीरे धीरे उस मोमेंट के करीब ला रही है जब तुम दोनों का फेस टू फेस मिलना सेट हो चुका होगा। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि हवा में कुछ न्यू है, किस्मत का कोई बड़ा टर्न, कोई डिवाइन मूवमेंट, और यही वो मोमेंट है जहां यूनिवर्स सॉफ्टली विस्पर करती है, प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में रिटर्न होने वाला है वो सिर्फ पुराना कनेक्शन नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी का हिस्सा है। यूनिवर्स दिखाती है कि जिस इंसान से तुम्हारा पुनर्मिलन होने वाला है उसकी एनर्जी पिछले कुछ समय से बहुत रेस्टलेस और इमोशनल हो चुकी है। वो बाहर से भले नॉर्मल बिहेव कर रहा हो, लेकिन अंदर से उसका दिल बार बार तुम्हारी तरफ खींच रहा है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोकने नहीं दे रही। वो जो पहले अपनी फीलिंग्स डिनाई करता था, अब वही फीलिंग्स उसकी सबसे बड़ी ट्रूथ बन चुकी हैं। रात के समय उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। कभी तुम्हारी पिक्चर ओपन करता है, कभी तुम्हारी सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक करता है, कभी मैसेज कर दूं सोचकर फोन उठाता है, फिर डर कर वापस रख देता है। यूनिवर्स कहती है कि उसकी हेजिटेशन अब लॉन्ग नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी सोल ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि तुम्हारे बिना उसकी जर्नी इनकम्प्लीट है। उसे लगने लगा है कि लाइफ में जो शांति, कंफर्ट और बिलोंगिंगनेस उसे चाहिए वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी से मिल सकती है। इसलिए वो इनर लेवल पर सरेंडर कर रहा है, अपनी ईगो, फियर और असम्पशंस को डिसॉल्व कर रहा है। यूनिवर्स दिखा रही है कि तुम्हारे और उसके बीच एनर्जेटिक कोड पहले से कहीं ज्यादा एक्टिवेटेड है। तुम उसके इमोशंस अचानक फील करने लगते हो,
तुम बिना रीजन इमोशनल हो जाती हो, या अचानक उसकी याद इतनी तीव्र हो जाती है कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता क्यों। ये सब साइंस बताते हैं कि तुम दोनों की सोल्स आपस में बातचीत कर रही हैं, भले फिजिकल वर्ल्ड में स्टिलनेस हो। यूनिवर्स अब उसकी पुरानी गलतियों, पुराने पैटर्न्स और पुराने ब्लॉक्स को ब्रेक कर रही है, ताकि वो साफ दिल और साफ इंटेंशन के साथ तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौट सके। उसका हार्ट अब तुम्हें चूज कर चुका है और यूनिवर्स विस्पर करती है, तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके कदम तुम्हारी तरफ उठने ही वाले हैं। यूनिवर्स दिखाती है कि तुम्हारे और इस इंसान के बीच जो साइलेंट कनेक्शन है, वही अब तुम्हें पुनर्मिलन की ओर ले जा रहा है। तुमने नोटिस किया होगा कि हाल ही में तुम्हारी इंट्यूशन तेज हो गई है। तुम्हें अचानक बातें महसूस होने लगी हैं, जैसे कहीं अंदर से आवाज आती है कि वो भी मुझे महसूस कर रहा है, वो भी मेरी तरफ खींच रहा है। ये आवाज तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट संकेत है कि उसकी सोल लगातार तुम्हारी सोल को कॉल कर रही है। जब तुम रैंडम ब्रेक के दौरान अचानक उसका नाम सोचती हो, जब किसी गीत में उसकी वाइब सुनाई देती है, जब कोई जगह तुम्हें उसकी याद दिलाती है, तो यह सब कॉन्सिडेंस नहीं बल्कि टेलीपैथिक पुल है। यूनिवर्स रिवील करती है कि वह इंसान भी बिल्कुल वैसे ही मोमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहा है। वो भी अचानक तुम्हारी फोटो देखना चाहता है, तुम्हारी वॉइस याद करने लगता है, तुम्हारे पुराने कॉन्सर्ट्स रिप्ले करने लगता है, जैसे उसकी सोल हील होने के लिए तुम्हारी प्रेजेंस को बुला रही हो। वो अपनी लाइफ में कितने भी लोगों के बीच हो, उसकी अवेयरनेस बार बार तुम्हारी तरफ शिफ्ट हो जाती है। यूनिवर्स दिखाती है कि अब उसका रेजिस्टेंस टूट चुका है, वो अब एनर्जी लेवल पर तुम्हारे करीब आने के लिए तैयार है। उसके अंदर यह रियलाइजेशन गहरी होती जा रही है कि तुम्हारा कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं था, वो डिवाइन था, डेस्टिन्ड था, और उससे भागना पॉसिबल नहीं था। इसलिए यूनिवर्स अब साइंस तेज कर रही है, एंजल नंबर्स, ड्रीम कनेक्शंस, रिपीटेड सिंक्रोनिसिटीज, ताकि तुम दोनों की सोल्स एक ही डायरेक्शन में चलती रहें। इस फेज में सबसे जरूरी है कि तुम ट्रस्ट बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा पुनर्मिलन न सिर्फ करीब है बल्कि यूनिवर्स की योजना का हिस्सा है। यूनिवर्स के संदेश के अनुसार तुम्हारे और इस इंसान के बीच जो इनविजिबल ब्रिज है, वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है, और इसी ब्रिज पर चलते हुए तुम दोनों का पुनर्मिलन बेहद करीब आ गया है। तुम्हारे भीतर जो अचानक कामनेस आती है, फिर अचानक अनएक्सपेक्टेड रेस्टलेसनेस महसूस होती है, ये तुम्हारी एनर्जी नहीं, उसकी एनर्जी तुम्हारे भीतर फ्लो कर रही होती है। यूनिवर्स दिखाती है कि ये इंसान तुम्हें उतनी ही तीव्रता से याद कर रहा है जितनी तुम उसे। बस फर्क इतना है कि तुम महसूस करती हो और वो इसे छिपाता है। जब वो इमोशनली वीक होता है, जब उसका हार्ट हैवी हो जाता है, जब लोनलीनेस उसे घेर लेती है, उसकी सोल सबसे पहले तुम्हारी ओर मुड़ती है। वो तुम्हारी वार्मथ को, तुम्हारी गाइडेंस को, तुम्हारी प्रेजेंस को एनर्जेटिकली पुकारता है। उसी पुकार की वाइब्रेशन तुम्हें अचानक उसके नाम की तरफ खींच लेती है। यूनिवर्स रिवील करती है कि उसका दिल अब सरेंडर कर चुका है। वो कनेक्शन को डिनाई करने की कोशिश करते करते थक गया है। अब उसके भीतर एक क्लैरिटी जन्म ले चुकी है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे ईगो कितना भी स्ट्रांग हो, उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका इमोशनल बैलेंस तुमसे ही जुड़ा है। वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, और अब उसका दिल ये बात लाउडली उसे समझा रहा है। यूनिवर्स ये भी दिखाती है कि बहुत जल्द उसके आसपास ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे जो उसे तुम्हारी तरफ आने के लिए मजबूर कर देंगे। शायद कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, शायद कोई डीप रियलाइजेशन, या शायद कोई डिवाइन सिंक्रोनिसिटी जो उसे अनमिस्टेकेबली तुम्हारी याद दिलाएगी। यह वो समय है जब यूनिवर्स तुम्हारी दोनों की एनर्जीज को धीरे धीरे एक ही टाइमलाइन पर मर्ज कर रही है, जहां तुम दोनों फिर से एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाओगे। यूनिवर्स के अनुसार अब तुम्हारे और इस खास इंसान के बीच का एनर्जेटिक पुल इतना मजबूत हो चुका है कि चाहे तुम दोनों कितनी भी दूरी पर हो, चाहे कितना भी समय बीत गया हो, तुम दोनों अनजाने में एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो। पार्ट 10 रिवील करता है कि उसकी स्पिरिट अब तुम्हारी ओर सरेंडर कर चुकी है। वो पहले जैसा रेजिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यूनिवर्स उसे बार बार तुम्हारी ही याद दिलाती है। वो भीड़ में खड़ा हो, फिर भी उसे अचानक तुम्हारी वॉइस की फेंट इको सुनाई देती है। वो कहीं ट्रैवल कर रहा हो, तब भी उसे तुम्हारी याद किसी रैंडम साइन बोर्ड, किसी सॉन्ग, किसी परफ्यूम या किसी जगह के वाइब से वापस खींच लेती है। यूनिवर्स दिखाती है कि उसकी जिंदगी में कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं गुजरता जब तुम उसके सबकॉन्शियस में मौजूद न हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आइज, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी वार्मथ,
ये सब अब उसकी सोल मेमोरी में परमानेंटली इंग्रेंड हो चुके हैं। वो जानता है कि उसने डिस्टेंस बनाई, उसने साइलेंस रखी, उसने अपने इमोशंस को दबाया, बट नाउ हिज हार्ट कांट होल्ड इट एनीमोर। उसके अंदर की लॉन्गिंग अब इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी सोल उसे बार बार विस्पर कर रही है, हमारा रास्ता उससे ही होकर जाता है। इसी कारण तुम भी हाल में कई बार अचानक इमोशनल अपलिफ्ट, सडन हैप्पीनेस या अचानक टीयर्स फील कर रही हो, क्योंकि उसकी एनर्जी तुम्हारे दिल को सॉफ्टली टच कर रही होती है। यूनिवर्स कहती है कि तुम दोनों का पुनर्मिलन डिवाइन टाइमिंग में सेट हो चुका है और अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे टर्न लेंगे कि तुम दोनों अनायास एक दूसरे के सामने आ जाओगे, शायद किसी अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, किसी मैसेज, किसी म्यूचुअल कनेक्शन या किसी डेस्टिनी ड्रिवन सिचुएशन के थ्रू। यूनिवर्स अब धैर्य नहीं, मूवमेंट चाहती है और यह मूवमेंट तुम्हें बहुत जल्द एक चमत्कारिक रियूनियन की ओर ले जाएगी। यूनिवर्स आज तुम्हें बहुत साफ साफ संदेश दे रही है, तुम दोनों का पुनर्मिलन अब सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक सेट डेस्टिनी है। वो व्यक्ति जिसे तुमने सच्चे मन से चाहा, जिसकी एनर्जी को तुमने हर साइलेंस, हर लॉन्गिंग और हर ब्रेथ में महसूस किया, वो अब तुम्हारी ओर तेजी से रिटर्न हो रहा है। सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सारी दूरी, सारे इमोशनल ब्लॉक्स अब टूटने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स उस डिवाइन कनेक्शन को फिर से एक्टिवेट कर रही है जिसे कोई भी फोर्स कभी खत्म नहीं कर पाई। अगर तुम हाल में साइंस देख रहे हो, 11-11-222, सडन इंट्यूशन, उसका नाम बार बार कहीं दिखना, अचानक उसका फेस इमेजिनेशन में आ जाना, तो ये सब संकेत हैं कि यूनिवर्स अब तुम्हें उस मोमेंट के लिए तैयार कर रही है जब वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम दोनों की आंखों में वो अधूरापन एक ही पल में पूरा हो जाएगा। यह रियूनियन सिर्फ दिलों का नहीं, सोल पर्पस का भी है। इस वीडियो को यहाँ तक देखना भी एक संकेत है कि तुम्हें यही सुनना था, यही समझना था और यही मैसेज आज तुम्हारी एनर्जी पर भेजा गया है। अब यूनिवर्स चाहती है कि तुम ट्रस्ट रखो, अपने दिल को ओपन रखो और इस डिवाइन टाइमिंग को वेलकम करो। अगर तुम इस रियूनियन को दिल से बिलीव करते हो, अगर तुम रेडी हो इस कनेक्शन को फिर से एम्ब्रेस करने के लिए, तो कमेंट्स में लिखो आई एम रेडी फॉर माई डिवाइन रियूनियन और इस एनर्जी को एक्टिवेट करो। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि यूनिवर्स के ऐसे पावरफुल संदेश सबसे पहले तुम्हें मिलें। तुम्हारा रियूनियन बहुत करीब है, बस एक पल, एक साइन और एक डिवाइन टाइमिंग बाकी है।